जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका इस सेशन में इतिहास का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपका रहेगा आधुनिक इतिहास से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा संयुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुर्शिद कुली खां। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मुर्शिद कुली खां। क्या होगा? मुर्शिद कुली खां इज ए राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो फिर यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लासी का युद्ध। क्या? प्लासी का युद्ध। फिर आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध ये डेट पूछ दिया जाता है। प्लासी का युद्ध किस डेट को हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। जो बंगाल अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, है ना। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। ठीक है, तो ये कम से कम क्या कीजिएगा, ये डेट को याद रखना होगा। कितना? तो 23 जून 1757। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्यायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? उस ऑप्शन को देखना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लासी का युद्ध। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वर्ष क्या था? तो आपका 1757। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खालिस्तान के युद्ध में, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इज ए राइट आंसर। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर प्रश्न दिया है 8 का कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के उत्पन्न सेनानायक कहा गया? अल्बुकर्क की रॉबर्ट क्लाइव कि अगला कौन सा ऑप्शन कि फ्रांसिस डुप्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है उत्पन्न सेनानायक। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल। ये स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दिया है कि प्लासी वर्तमान में प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न को देखिएगा। तो 10 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा वो आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर कासिम इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? वो आपका बक्सर का युद्ध। ये डेट पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22-23 अक्टूबर। 22 भी हो सकता है और 23 भी आ सकता है ना। तो दोनों में से कोनो एक डेट आएगा, 22 या 23। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका बक्सर का युद्ध के बारे में बता दिए थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शाह आलम द्वितीय इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो राइट आंसर क्या होगा? वो राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शाह आलम द्वितीय इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट। फिर अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। फिर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? वो आपका बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद राजा खान। मोहम्मद राजा खान। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जनजाति का यदि बता रहे हैं तो खासी जनजाति। ओके। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है। तो ऑप्शन एक में दिया है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। 2 में दिया है अवध के नवाब के राज में सामान्यतया कपितई हिंदू जातीय के लोग को उच्च स्थान प्राप्त था। तो इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, वो आपको ढूंढना है। एक ऑप्शन में दिया है एक है कि केवल 2 होगा, केवल सी में दिया है केवल 1 2 होगा कि के डी न तो 1 न तो 2। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 18वें शताब्दी के भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखना होगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांदिवास युद्ध, बक्सर युद्ध, है ना। तो ये याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूँ, बोले पूछा जाता है कि अंबर का युद्ध कब हुआ? तो अगस्त 1749 ईस्वी में। ठीक है। फिर अगला देखिएगा। तो यहाँ पर डेट कम से कम याद रखना होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जून 1757 ईस्वी में। ठीक है। फिर यहाँ पर पूछेगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो जनवरी 1760 ईस्वी में। फिर अगला यदि पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक है। फिर यहाँ पर साथियों उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? काउंट लाली। काउंट लाली इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने किसको हराया? फ्रेंच को हराया। तो आप लोगों का ये सेशन यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों दिल से सपोर्ट कीजिएगा। मैं इतिहास का जो क्वेश्चन बैंक होता है
वो हम पूरा का पूरा हम समाप्त करवाएंगे। तो आप लोग सभी सेशन को ठीक से देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ पर दिया है 27 नंबर क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, फ्रांसीसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन को, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा? वांडीवास। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, जो आपका IAS प्री एग्जाम 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। बक्सर का युद्ध यदि आपको पूछ दिया जाएगा तो 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका दिया है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो राइट कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट, मराठा। मराठा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब आप लोग यदि कर लेते हैं तो हम कोई भी सेशन यदि करवाएंगे तो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।